dear student. Today I'm teaching you social science for class 8. This is the chapter The Struggle for India's Freedom, and in this chapter I already covered many topics. Now in this video I'll cover the rest topic of this chapter, that is started from Mahatma Gandhi and the nationalist movement. Okay, so as I told you in this chapter that some leaders like moderates and extremists, they done lot of efforts for getting India freedom. Okay, then I told you about the partition of Bengal, Swadeshi and Boycott movement, raise of revolutionaries, formation of Muslim League in 1906, Surat split 1907. Okay, then Morley Minto reforms 1909, the First World War, the Lucknow Pact, and the impact of the First World War. Now Mahatma Gandhi and the nationalist movement. So Mahatma Gandhi arrived in India in 1915 from South Africa. Okay, तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे इंडिया, and he brought with him a new thoughts of struggle through non-violence and non-cooperation based on a सत्याग्रह. तो जो गांधी जी थे, गांधी जी नॉन वायलेंस को फेवर देते थे. ठीक है, ये कॉपरेट होके वर्क करने में इनकी पॉलिसी थी कि मिल करके काम करना है. ठीक है, तो द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. तो इनकी जो टेक्निक थी, जो सत्याग्रह करते थे, वो नॉन वायलेंस था. मीन्स हिंसा नहीं करनी, मारकाट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. सो अ सत्याग्रही विल ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड अ पीसफुल. इनका मानना था कि जो सत्याग्रही है वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए और वो शांति प्रिय होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ही वुड नेवर सबमिट टू व्हाट ही कंसीडर्ड रॉन्ग. सो अ ट्रू सत्याग्रही विल बी फियरलेस. इनका ये मानना था कि जो एक सच्चा जो सत्याग्रही होता है वो फेयरलेस होता है, उसको डर नहीं लगता. ही वुड नेवर बो डाउन बिफोर एविल, और वो बुराई के आगे कभी झुकता नहीं है. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस वॉज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक. जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस करने वाले पीपल्स के हाथ में वेपन्स नहीं थे, इस वजह से वो वीक थे ऐसा इनका मानना नहीं था. ओनली द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेव कुड प्रैक्टिस इट. जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, वही पीपल नॉन वायलेंस तरीके से आज़ादी गेट कर सकते हैं. सो गांधी जी सेड द ओनली वर्च्यू आई वांट टू क्लेम इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. सो नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ अवर स्पीशीज एज वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ब्यूरेट. तो ये मानते थे कि हम लोग जो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि शांति प्रिय ढंग से नॉन वायलेंस तरीके से किसी भी बात को अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं. ठीक है, गांधी जी हैड एन इमेंस फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन पीपल टू फाइट. ही ड्रू अटेंशन एंड फोकस of the Indian national movement towards the villages where the majority of the Indians lived. तो गांधी जी को विश्वास था कि अगर कॉमन पीपल एक साथ जुड़ जाए, यूनाइट हो जाए, तो उनकी स्ट्रेंथ से इजीली हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा सकते हैं. ही ड्रू अटेंशन एंड फोकस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेजेस वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस लिव्ड. So soon after his arrival in India, he took up the cause of the peasants of Chaprahan in Bihar who were being forced by the European planters to cultivate indigo. और जो उन विलेजेस में जाकर के इन्होंने लोगों को प्रवोक किया फॉर देयर फ्रीडम, जिन पर्टिकुलर एरियाज़ में, स्पेशली इन चपरान बिहार, जहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन फोर्स किया जाता था पीसेंट्स को करने के लिए. So he also took up
the cause of the mill workers of Ahmedabad who were given very low wages, and the peasants of the Kheda district of Gujarat who were overburdened with high land revenues. और ये अहमदाबाद में भी जो पीपल्स, जो मिल में जो वर्कर्स काम करते थे, उनको बहुत कम वेजेस मिलता था, ठीक है, और उन पीपल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था लैंड रेवेन्यूज़ का। तो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ में, जैसे गुजरात, खादर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो इन एरियाज़ में जाकर के उन्होंने पीपल्स को मोटिवेट किया कि वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्ट्राइक करें. So, participating in these local movements, Gandhiji learnt about the problems and sufferings of the Indian masses. तो गांधी जी ने ये फील किया कि पीपल्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, फिर भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया, ठीक है, लोकल मूवमेंट्स स्टार्ट किए, छोटे छोटे लोकल मूवमेंट स्टार्ट किए, ताकि ईच एंड एवरी इंडियन would able to join the movement. Okay, so apart from fighting for the freedom of India, he also took up the cause of Hindu Muslim unity. He fought all his life against untouchability, and he strongly advocated the raise in the social status of Indian women. तो उसके साथ साथ फ्रीडम फाइट करने के लिए हिंदू मुस्लिम्स को भी गांधी जी ने यूनाइट किया, और ये अनटचेबिलिटी जो हमारे समाज में थी, और इसको ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड रेज इन द सोशल स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन्स ऑल्सो, और इन्होंने इंडियन वुमेन्स के स्टेटस को भी रेज करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, ठीक है. नाउ गांधी जी व्यू ऑन विमेन हु क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, गांधी जी के जो व्यूज़ थे विमेन्स के लिए वो बिल्कुल क्लियर थे. He said, if strength meant moral power, then women is immeasurably man superior. अगर पावर मिल जाए विमेंस को, तो वो मैन से ज़्यादा सुपीरियर अपने को बना सकती है, वो सुपीरियर है. इफ़ नॉन वायलेंस इज़ द लॉ ऑफ अवर बीइंग, द फ्यूचर इज़ विद विमेन. तो नॉन वायलेंस तरीके से अगर हम अपने आज़ादी को गेट करते हैं, तो फ्यूचर में हम विमेंस, हमारा पूरा विमेंस ही हमारा फ्यूचर है, हम कह सकते हैं. तो ये इनके विचार थे, बहुत उच्च विचार के गांधी जी थे. इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया, लोगों को, जिन जिन पीपल्स को प्रॉब्लम थी, पुअर्टी में, जो गरीबी में थे, अनटचेबिलिटी जिनके साथ हो रही थी, उन सबको एक सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया, मॉरली एज वेल एज इकोनॉमिकली, फ्रॉम एवरीवेयर. Then next, the revolt Satyagraha. Now, in March 1919, the British government in India passed the Revolt Act. तो 1999 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको रिवॉल्ट एक्ट कहा जाता है, which allowed the government to arrest and imprison any person without any trial or convictions by the court. ठीक है. तो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करवा दी थी कि किसी भी पीपल को पकड़ा जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है. इंडिया स्ट्रांगली अपोज दिस एक्ट एंड आउट ऑफ हेट इट कॉल्ड इट द ब्लैक एक्ट. तो इंडियंस ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, ठीक है, और इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया. So, Jallianwala Bagh Massacre has given picture in your book. It is in page number 115. Now, Gandhiji decided to launch a satyagraha against this unjust act. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जितने भी जो ये रिवॉल्ट एक्ट था हमारे लिए, जो ब्रिटिशर्स ने दिया था कि किसी भी कॉन्विक्ट को या कोई भी गलत काम करता मिलता उसको सीधे पकड़ लेना, सीधे जेल हो जाएगी, सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा. तो ये जो अनजस्ट एक्ट था, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने अपनी आवाज़ उठाई एंड ही लॉन्च्ड सत्याग्रह. दिस वाज द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी. तो ये पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था जो हर जगह फैल गया. देयर वर हड़ताल्स, स्ट्राइक्स,
processions and demonstrations all over the country. हर जगह लोग ने अपना एगिटेशन दिखाया, स्ट्राइक हुई, प्रोसेशंस किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है. सो इट वॉज that during that time that one of the worst political crimes, the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. तो जैसे कि हमको सबको पता है कि जलियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, वो एक ऐसी घटना थी जो हम सभी इंडियंस को अंदर से उस घटना के बाद हमको हिला दिया. और ईच एंड एवरी इंडियन वांट टू गेट द फ्रीडम आफ्टर दिस इंसिडेंट. So the military commander of Amritsar, General Dyer, ordered the armed soldiers to open fire at a large unarmed crowd. इसमें क्या हुआ था अमृतसर में कि जो मिलिट्री के जो कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था अपने सोल्जर्स को कि वो ओपन फायर करें क्राउड में. सो क्राउड हैड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लोकल लीडर्स. तो उस टाइम पे जो जलियांवाला बाग में पीपल जो क्राउड जो गैदर्ड हुए थे, दे गैदर्ड बिकॉज जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उनको अननेसेसरली अरेस्ट कर दिया गया था, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो दिस इंसिडेंट शॉक्ड द एंटायर नेशन एंड अनविल्ड द ब्रूटल फेस ऑफ ब्रिटिश एम्पररिज्म. तो ये जो घटना थी, इस घटना से इंडियन पीपल ब्रिटिशर्स का एक अनवेल्ड और ब्रूटल फेस, जिसको हम कह सकते हैं कि गलत भावना से जो उन्होंने ये काम किया, वो फेस इंडियन पीपल्स के सामने आया. ओके, नाउ द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज काइंडहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ओके, तो जलियांवाला बाग के अगेंस्ट जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भी एक लिखा, प्रोटेस्ट किया, ठीक है. नाउ देन वी हैव केस स्टडीज खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो खलीफत क्या था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था हमारा, ये था 1920 और 22 में. द एम ऑफ द मूवमेंट in 1920, Congress launched an all-India movement involving all sections of Indian society. ठीक है, तो जो हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसको कांग्रेस ने लॉन्च किया था. इस मूवमेंट में इसका मेन जो एम था उसके अंदर सारे जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, इंडियन सोसाइटी, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे. The movement was to be based on satyagrah and its aim were the rectification of the wrong done to Punjab and Turkey and attainment of Swaraj. इनका जो मेन एम था, एक तो पंजाब में जो गलत हुआ था उसके अगेंस्ट से सारे पीपल, ठीक है, और तुर्की अटेंड्स ऑफ स्वराज, और तुर्की में भी जो स्वराज अटेंड करना था उसका भी इंसिडेंट हमें दे रखा है, जिसको हम खलीफत मूवमेंट कह रहे हैं. ठीक है, नाउ खलीफत इशू क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि खलीफत इशू क्या है. ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश ट्रीटेड द सुल्तान ऑफ तुर्की badly, who was the खलीफा और वी कैन से अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द सुन्नी मुस्लिम्स. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत बैडली ट्रीट किया सुल्तान कहाँ के, तुर्की के. ठीक है, और वो वहाँ के क्या थे, खलीफा थे. खलीफा कौन होते हैं, जो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड होते हैं. मुस्लिम्स भी 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक सुन्नी और दूसरे आपके सिया. तो ये सुन्नी मुस्लिम्स के हेड थे, स्पिरिचुअल हेड थे. द इंडियन मुस्लिम्स वर वेरी एंग्री एट दिस मेन मिसट्रीटमेंट ऑफ खलीफा. अब जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि मुस्लिम्स की वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक फीलिंग उससे जुड़ी हुई थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली and Shaukat Ali, they formed a Caliphate committee and started a nationwide agitation to restore the position of Khalifa. ठीक है, अब ये जो 2 पर्टिकुलर लीडर थे, इन्होंने एक खलीफत कमेटी बनाई और ये नेशन वाइड इसको स्प्रेड कर दी.
Gandhiji supported them and found it to be a golden opportunity to unite Hindus and Muslims in a joint political struggle. अब गांधी जी ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया. उन्होंने इंडियन जो हिंदू थे और मुस्लिम्स थे दोनों को ही आपस में ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रगल के सामने आ रहा था. क्योंकि मुस्लिम्स एक सेपरेट अपना वो चाहते थे और हैंड टू हैंड वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे. ब्रिटिशर्स से वो एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल चाहते थे. ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट से मौका मिला कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को आपस में एक साथ रखा जाए. ओके, एक साथ मूवमेंट करेंगे तो इंडिया के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज सामने आती. नाउ द मेजर एक्टिविटीज. सो द खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो वेरी सक्सेसफुल. तो ये जो खलीफत मूवमेंट था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. Thousands of students left government schools and colleges and joined national schools and colleges. तो 1000 स्टूडेंट ने जगह जगह पे जहाँ जहाँ वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, उन सभी कॉलेजेस को छोड़ के दे ज्वाइन national schools and colleges. So it was at this time that Jamia Millia Islamia and Kashi Vidyapeeth and Gujarat Vidyapeeth was established. तो उसी टाइम पे ये 3 बड़े विद्यालय या हम कह सकते हैं विद्यापीठ स्टैब्लिश हुए. हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास लेव देयर लीगल प्रैक्टिसेस. तो ये उस टाइम पे लीगल अपना पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने भी छोड़ दिया. हंग बोनीफाइज ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. ठीक है, और जो फॉरेन जो क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया. वर ऑर्गेनाइज ऑल ओवर इंडिया, हर जगह. एंड गांधी जी गेव बैक हिज टाइटल ऑफ केसरी हिंद. और गांधी जी को उनका जो टाइटल था केसरी हिंद दिया गया. ठीक है, तो ये था हमारा खलीफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अलॉन्ग विद द मेजर एक्टिविटीज. Now in next video I'll explain you the people's movement and end of the movements and the significance of Khalifat and non-cooperation's movement. Okay, so this much is enough. Thank you and have a nice day.